हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के लिए फिजिक्स के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। बच्चे, आज का हमारा टॉपिक होगा काइनेमेटिक्स। आज हम काइनेमेटिक्स चैप्टर के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और ये हमारा काइनेमेटिक्स का पार्ट 1 है। इससे पहले हम 3 पार्ट और दे चुके हैं जो कि यूनिट एंड डायमेंशंस पे है। आप अगर उसे नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। बच्चे ध्यान से सुनिए, आपके यह फिजिक्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कहाँ पे बच्चे, ये आपके स्टेज 1 के सेक्शन 2 में पूछे जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यह आपके फिजिक्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस स्टेज 1 के सेक्शन 2 में पूछे जाते हैं। और हमने बताया आपको कि सेक्शन 2 में फिजिक्स और मैथमेटिक्स दो आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं और दोनों 12th सिलेबस से डिपेंड होते हैं। 12th सिलेबस में जो भी आपके साइंस के मैथ्स और फिजिक्स में पढ़ने हैं उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चे, अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं। वीडियो से बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले, ताकि ऐसे ही आपको और लेटेस्ट वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। और बच्चे, आपसे हमेशा रिक्वेस्ट है, यहाँ से हम आपको हमेशा अप टू डेट करते हैं। आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं तो आप भी हमारे लिए तो कुछ कर सकते हैं। सिंपली आपको सिर्फ लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें भी मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे काम कर पाते हैं और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए ला पाते हैं। तो चलिए बच्चे, वीडियो की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस दे रहे हैं हम, ताकि किसी भी मीडियम के बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट में लिखकर बताएं, हम आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका बच्चे, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए। कोई एक बॉडी है, क्या कर रहा है, कोई एक बॉडी है, यहाँ पे बॉय लिखा गया है, सॉरी, एक बॉय है जो स्टार्ट कर रहा है किसी ए पॉइंट से और क्या कर रहा है, पॉइंट बी तक वो जा रहा है। मान लेते हैं, चलिए ये क्या है, एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है। तो कोई बच्चा है, एक लड़का है, चलिए ये लड़का है, तो इसका नाम क्या है बच्चे, इसका नाम हम रखते हैं चोमू। क्या है, चोमू, ठीक है, चोमू है ये, क्या है। तो ये लड़का क्या कर रहा है, स्टार्ट हो रहा है ए से और बी तक जा रहा है। चलिए, तो और ये क्या कर रहा है, जो बी तक ट्रैवल कर रहा है, तो इसका दूरी कितना है बच्चे, 3 किलोमीटर दिया हुआ है, यानी 3 किलोमीटर तक चल रहा है। और फिर क्या कर रहा है ये लड़का, ये ए से क्या कर रहा है, रिटर्न हो जा रहा है, फिर यानी बी से फिर कहाँ पे, ए की ओर रिटर्न हो जा रहा है। ठीक है, तो छोटा है ये, जब चला ही का है, जब रिटर्न होना है इसको, तो इससे हमको मतलब नहीं रखना है चला का है रिटर्न का है, आपको क्वेश्चन बनाना है। बहुत सारे बच्चे ये सब सोचते रहते हैं। तो चलिए, तो यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, आपको पूछा जा रहा है कि अगर वो ए पे रिटर्न हो जा रहा है तो आपको बताने हैं कि, और वो ए पे रिटर्न होने में वो कितना समय ले रहा है, 2 घंटा समय ले रहा है। तो आपको क्या बताना है कि आखिर वो कितना स्पीड से चला होगा, कि दोनों बार यानी ए से बी गया, बी से ए गया, और क्या कर रहा है, 2 घंटे में दोनों को वो ट्रैवल कर लिया। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, एकदम लल्लू सा क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे ने अभी तक बना दिया होगा। जिन्होंने नहीं बनाया है हम उनके लिए बता रहे हैं आपको कि ध्यान से सुनिए, और जो बना लिए हैं उस वो भी सुनिए, ताकि आपको हो सकता है कुछ नया मेथड मिल जाए, नया तरीका मिल जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सिंपली वेलोसिटी इक्वल टू जानते हैं, स्पीड इक्वल टू जानते हैं क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और ये बच्चा जो है वो ए से बी जा रहा है और बी से ए जा रहा है। ए से बी जाने में 3 किलोमीटर चल रहा है, तो 3 लिख दिए हम। बी से ए जाने में 3 किलोमीटर लग रहा है, तो फिर 3 लिख दिए। यही तो कर रहा है ना, एक बार ए से बी जा रहा है फिर बी से ए जा रहा है, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 3 + 3, और टोटल टाइम कितना लग रहा है, 2 घंटा ले रहा है। तो 3 + 3/2 यानी 6/2, 6/2 को काट दीजिए, कितना होगा, 3 आएगा। यानी वो कितना टाइम ले रहा है, 3 आपका किलोमीटर पर आवर, यानी वो 3 किलोमीटर पर आवर से वो क्या कर रहा है, उसके स्पीड से वो चल रहा है, ताकि वो ए से बी और बी से ए चला आ रहा है 2 ही घंटे में। यानी आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप। हिंदी वाले बच्चों के लिए भी हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ के समझिए। वही बात है, हम भी तो हिंदी में ही बोल रहे हैं, तो समझ में तो आ ही रहा होगा आपको। तो ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो चलिए बच्चे, हम क्या पढ़ रहे थे, थोड़ा कुछ काम आ गया था। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग ड्यू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। यानी एक लंबा ट्रेन है 180 मीटर का, वो क्या कर रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है 25 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। उसी क्षण क्या हो रहा है, एक स्मॉल बर्ड, एक छोटी सी चिड़िया क्या कर रही है, वो ट्रैवल फ्लाइंग कर रही है, उड़ रही है किसकी ओर, साउथ की ओर। किसकी, साउथ की ओर। कहाँ पे, जस्ट ट्रेन के ऊपर से, और कितने स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। यानी एक ट्रेन है 180 मीटर का, वो 25 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, और एक छोटी सी चिड़िया जस्ट ट्रेन के ऊपर साउथ की तरफ मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है,
और आपको यहाँ पे दिया है द टाइम टेकन बाय द बर्ड क्रॉस द ट्रेन, यानी आपको बताने हैं कि कितना समय लगेगा उस चिड़िया को क्या करने में, ट्रेन को क्रॉस करने में। तो देखिए ये क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, एक लाइन का आंसर है ये, लेकिन बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर इसमें करना क्या है। बच्चे सोचते हैं दो को स्पीड दे दिले हैं, कैसे बनाएंगे। तो देखिए हम समझाते हैं आपको कैसे बनाएंगे। देखिए एक ट्रेन है, सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। ये एक डायरेक्शन का यहाँ पे हमने एक फिगर दिया है, यहाँ पे नॉर्थ होता है, ये वेस्ट है, ईस्ट है, ये साउथ है। यानी देखिए नॉर्थ साउथ हमें दिख रहा है कि ये क्या है, जस्ट अपोजिट है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसी लाइन को ना नॉर्थ साउथ मान लेंगे। क्या करेंगे, इसी लाइन को नॉर्थ साउथ मान लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसको ऐसे मान लीजिए है, लेकिन नॉर्थ साउथ जस्ट अपोजिट ही है ना। ऐसा नॉर्थ वेस्ट रहता तो हम इसको ऐसे नहीं मान सकते थे नॉर्थ वेस्ट, तब गलत हो जाता हमारा, ठीक है। तब हमको ऐसे मानना पड़ता, क्या है, ऐसे मानना पड़ता। तो इस समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। तो हम क्या किए, सिंपली एक लाइन मान लिए, ठीक है, एक लाइन मान लिए, ठीक है। चलिए हमको पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है वैसे वैसे फिगर बनाएंगे। एक ट्रेन है, नॉर्थ के टुवार्ड्स चल रहा है, क्या कर रहा है, एक ट्रेन है, ये क्या है, एक नॉर्थ के टुवार्ड्स चल रहा है। मान लीजिए ये बड़का ट्रेन है, ये इसका डिस्टेंस कितना है, 180 मीटर का ये लंबा ट्रेन है, ठीक है। और जस्ट इसके ऊपर एक क्या कर रही है, चिड़िया फ्लाइंग कर रही है। और ये कितना मीटर से फ्लाइंग कर रही है, 5 मीटर पर सेकेंड से, और ये ट्रेन मूव कर रहा है 25 मीटर पर सेकेंड से। तो आपको बताना है, क्या बताना है कि ये चिड़िया जो है वो कितने टाइम में इस ट्रेन को पूरा क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन दे, ऊपर चिड़िया दे दे, नीचे ट्रेन दे दे, कुछ भी दे दे, ठीक है, तो आपसे पूछे कि कितने समय में क्रॉस कर जाएगी। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगता है। आपको पूछे कि चिड़िया कितने दिन में ट्रैवल कर जा रही है, तो आप लिखिएगा वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ बी लिखिए, यहाँ पे बी लिखिए, और यहाँ के ये ट्रेन लिख दीजिए, ट्रेन। तो इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ठीक है। इसका मतलब यही हो जाता है, ठीक है बच्चे। तो चलिए ये हमें समझ में आ गया। तो अब आपको क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन हम निकाल लिए, हमें क्या पता चला, ये हो गया। इसका मतलब मैथमेटिकल मीनिंग होता है वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। वेलोसिटी ऑफ बर्ड कितना दे रहा है, 5 दे रहा है, ठीक है। अगर इधर के डायरेक्शन को हम प्लस लेते हैं तो इधर का डायरेक्शन हमारा माइनस हो जाएगा। आप पता है कि जस्ट एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं तो दूसरा डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ 25। तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, और 25 + 5 कितना हो गया बच्चे, ये 30 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि कितना समय लगेगा ट्रेन को ट्रैवल करने में। तो हमको तो स्पीड पता चल गया, हमको क्या हो गया, स्पीड पता चल गया कितना है, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। और आपको क्या है, आपको निकालना है टाइम का वैल्यू। तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस का वैल्यू कितना दे रहा है, 180। रिलेटिव डिस्टेंस इसको कहते हैं हम, रिलेटिव डिस्टेंस, यानी इन दोनों के बीच के दूरी, इन दोनों के बीच का दूरी कितना होगा, जब बर्ड यहाँ पे पहुँचेगा और ट्रेन यहाँ पे रहेगा तो मतलब 180 मीटर ट्रैवल करेगा। तो डिस्टेंस 180 हो गया, और स्पीड कितना है, 30 दे रहा है। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, और ये कितना होगा, 3 6 = 18, कितना आएगा, 3 6 = 18 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, टाइम का वैल्यू 6 आपका सेकेंड। कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही आंसर है। तो देख रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस बनाना है, इसको कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। क्या कहते हैं इसको, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट कहते हैं। वही हिंदी में भी लिखा हुआ है जो हम आपको बोल के अभी बताए हैं। नेक्स्ट है आपका, ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, ट्रैवल एट पॉइंट बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर, रिटर्न टू ए। यानी कोई ए से बी में जा रहा है और ये कितना है, 1.5 किलोमीटर दे रहा है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेते हैं, नहीं तो समय लंबा लग जाएगा। इफ़ इट टेक्स 1 आवर टू डू सो, यानी 1 घंटा इसको लग जाता है इसको पूरा ट्रैवल करने में, ए से बी और बी से ए जाने में। एक बॉय है जो ए से बी जा रहा है, बी से ए आ रहा है, और उसका डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो रहा है, 1.5 किलोमीटर। तो आपको बताना है कि उसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। अब बताइए, जो भी बच्चा गलती कर देगा उसका गर्दन दबा देंगे हम, बताइए। गलती नहीं होना चाहिए, एवरेज वेलोसिटी वाला कंसेप्ट गलती नहीं होना चाहिए। आप अगर पढ़े हैं 11th 12th थोड़ा मोड़ा तो आपको जरूर पता होगा, ठीक है। गलत नहीं होना चाहिए एकदम, गलती होगा तो देख लीजिएगा। देखिए हम आपको बताते हैं कि एवरेज वेलोसिटी, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, 0 हो सकता है कब, जब बॉडी इनिशियल पॉइंट से शुरू करे, फाइनल पॉइंट पर जाए, और फिर क्या करे, इनिशियल पॉइंट पर आ जाए। यानी कहने का मतलब है बॉडी का इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही जगह रहे। तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। तो ऊपर वाला क्वांटिटी 0, नीचे टाइम तो 0 कभी हो नहीं सकता। तो क्या हो गया, ये 0 पॉइंट टाइम क्या हो गया, 0 हो जाता है। तो एवरेज वेलोसिटी 0 होगा। लेकिन वहीं पे आपको एवरेज स्पीड निकालना
कह दिया जाए तो आप क्या कीजिएगा, जो पहले नंबर क्वेश्चन हम बताए थे सेम वही तरीका अपनाइएगा। ठीक है, क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो बताइए गलती जिसका जिसका हुआ होगा आप हमें जरूर बताइएगा कि हाँ सर हमारा गलती हुआ है, तो इसको सुधारिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अ बॉय स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रैवल विथ यूनिफॉर्म एक्सलेशन। एक लड़का है जो क्या कर रहा है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है और एक यूनिफॉर्म एक्सलेशन से ट्रैवल कर रहा है किसी स्ट्रेट लाइन में। क्या कर रहा है, किसी स्ट्रेट लाइन में एक लड़का है जो कि क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म स्टार्ट कर रहा है u इक्वल टू 0 से, और क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है। क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है किसी यूनिफॉर्म एक्सलेशन से। यूनिफॉर्म एक्सलेशन यानी कुछ ए का एक्सलेशन होगा, हमने मान लिया। इफ वेलोसिटी आफ्टर मेकिंग ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 32 मीटर, यानी अगर वो 32 मीटर तक चल जाता है तो उसका वेलोसिटी कितना हो जाता है बच्चा का, 8 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बताना है इस ए का जो मान है उसका वैल्यू क्या होगा। चलिए नेक्स्ट आपको हिंदी में पढ़ के दिखा देते हैं इसको क्वेश्चन को थोड़ा। एक शरीर आराम से शुरू होता है, आराम से मतलब रेस्ट से, 0 से, वेलोसिटी से, एक सीधी रेखा पे समान त्वरण के साथ यात्रा करता है, यानी यूनिफॉर्म एक्सलेशन से ट्रेवल करता है। यदि 32 मीटर विस्थापन करने के बाद इसका वेग 8 मीटर पर सेकेंड हो जाए तो इसका त्वरण क्या होगा। यानी 32 मीटर चल जाता है तो उसका वेलोसिटी अगर 8 मीटर पर सेकेंड हो जाता है तो उसका एक्सलेशन क्या होगा, त्वरण क्या होगा। तो देखिए आपको एक रिलेशन पता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। वी स्क्वायर का वैल्यू तो आपको दे रहा है कि बाद में तो उसका बच्चा का वेलोसिटी कितना हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है, यानी 8 हो जा रहा है। और यू स्क्वायर यानी वो बच्चा क्या कर रहा है, रेस्ट से चल रहा है, तो यू यानी 0 का स्क्वायर। 2 इंटू ए का वैल्यू कितना हमें निकालना है, एस का वैल्यू कितना दे रहा है बच्चे, एस का वैल्यू दे रहा है आपको 32, 3 पर 2 32, यहाँ पे लिखा नहीं पा रहा है सॉरी। चलिए तो हम क्या करेंगे, 8 इंटू 8, 8 जा 64 इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू 32। तो ये कितना कैसे कैसे कटेगा, 32 क्या 32 दूना 64 हुआ कि नहीं, 2 2 जा 4 3 2 जा 6, तो 32 दूना 64, ये तो कट गया 2 टाइम्स, ये 2 से 2 कट गया, ये क्या हो गया 1 इक्वल टू ए, यानी ए इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सलेशन कितना आ गया हमारा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। समझ रहे हैं कैसे बना रहे हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला लगाना है थोड़ा सा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक बॉडी जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और ट्रैवल कर रहा है किसी t सेकेंड तक विथ यूनिफॉर्म एक्सलेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक बॉडी है, मान लेते हैं बॉडी कोई बॉय है, ये क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है u इक्वल टू 0 से, और कितना कर रहा है, ट्रैवल फॉर t सेकेंड के लिए ट्रैवल कर रहा है, और इसका a कितना दे रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो t सेकेंड से वो टी टाइम तक वो ट्रैवल कर रहा है, तो मान लेते हैं टी टाइम तक यहाँ तक ट्रैवल किया, और ट्रैवल करते समय ये जो टी टाइम तक ट्रैवल किया है वहाँ तक इसका डिस्टेंस हो जाता है 16 मीटर। तो आपको बताना है कि वो जो समय टी टाइम तक ट्रैवल किया है उसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है बच्चे, तो चलिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है आपको, एक रिलेशन है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। याद रखिए ये रिलेशन तभी वैलिड होता है बच्चे, बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता रहता है। ये क्या होता है आपको बता दें हमेशा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं कि ये आपको वैल्यू इक्वेशन तभी होता है जब एक्सलेशन क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। एक्सलेशन अगर वेरिएबल हो जाए तो आप इसको नहीं लगा सकते, उसके लिए वहाँ पे क्या होता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये सब करना पड़ता है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट एक्सलेशन के फॉर्मूला लगाया जाता है। तो हमें पता है कि u का वैल्यू 0 है, तो ये तो पहले ही कट गया। s का वैल्यू कितना दे रहा है, 16 दे रहा है, हाफ ऑफ a का वैल्यू कितना दे रहा है, 2 दे रहा है, t स्क्वायर, तो 2 से 2 कट गया, t स्क्वायर इक्वल टू 16 हो गया, तो t इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस 4। तो हमें एक t का वैल्यू मिला -4 और एक t का वैल्यू मिला +4। तो बहुत सारे बच्चे सोचिए, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं दुद्दू को वैल्यू मिल गया, आप क्या करें। तो देखिए आपको पता है कि टी का वैल्यू -4, टी टाइम कभी निगेटिव नहीं होता है, टाइम इज नेवर निगेटिव। ठीक है, इट विल ऑलवेज भी पॉजिटिव। तो टाइम क्या है आपका, निगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो टी का वैल्यू क्या हो गया, +4 क्या होगा, आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, सही आंसर होगा। तो चलिए बच्चे ये कुछ 5 क्वेश्चन थे, आप पाँचों क्वेश्चन में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। आप बताइएगा कि आपसे गलती कहाँ हुआ, हम जो चीज़ बोले हैं कि यहाँ गलती हो सकता है कि क्या आप भी वही गलती किए हैं, तो आप हमें बताइए। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए। तो चलिए बच्चे वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।